अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट और ट्यूबल ब्लॉकेज से रिलेटेड। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर दूँ कि ट्यूब्स होती क्या हैं और इनका इतना रोल क्यों है। ठीक है, आपको ये इमेज नज़र आ रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये विजाइना है और ये यूट्रस है, ये ट्यूब्स हैं दोनों तरफ, और यहाँ पे दो अंडेदानियाँ होती हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो पेशेंट कंसीव करने की ट्राई कर रहे होते हैं तो अंडेदानियों से एक मेच्योर एग रिलीज़ होता है और यहाँ से एक स्पर्म जो है वो यहाँ से ट्रैवल करके जाता है, दोनों आपस में मिलते हैं, प्रेगनेंसी होती है। उसके बाद फर्दर जो बेबी होता है वो यूट्रस के अंदर उसकी ग्रोथ होती है। अब वो पेशेंट के जिनका अंडा या तो नेचुरली या अंडे बनाने वाली दवाइयों के साथ सही मेच्योर होता है और वो भी यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, स्पर्म का काउंट, उसकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी भी ठीक है, लेकिन पेशेंट फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहा, तो फिर तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, खुदा न खास्ता। तो उसके लिए जो हम टेस्ट कराते हैं वो है हिस्टेरोसल्फेंजोग्राम या ग्राफी, और डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी की जाती है। तो बेसिक जो हम करते हैं वो हिस्टेरोसल्फेंजोग्राम है, जो कुछ इस तरह का एक्सरे टाइप आपको नज़र आता है। ठीक है, इसमें डाई डाली जाती है और वो डाई जो है वो एक्सरे के ऊपर नज़र आती है। ये बेसिकली यूट्रस है और दोनों तरफ सी स्पिल आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है दोनों तरफ की ट्यूब्स जो हैं वो खुली हैं। ठीक है, जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है। अगर तो खुदा न खास्ता किसी पेशेंट की ट्यूब्स बंद हो तो वो एक ट्यूब या दोनों ट्यूब्स, वो हो सकता है कि वो खुली ना हो और वो विजिबल ना हो एक्सरे के ऊपर भी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस एक्सरे के ऊपर ये यूट्रस नज़र आ रही है, लेकिन इस तरफ भी कोई स्पिल नहीं है डाई का और ना ही इस तरफ, दोनों तरफ कोई डाई हमें नज़र नहीं आ रहा, मतलब दोनों ट्यूब्स बंद हैं इस पेशेंट की। ठीक है, अब ट्यूबल ब्लॉकेज की कुछ कॉजेज़ होती हैं। कुछ पेशेंट्स को बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इन्फेक्शन ट्रैवल करके वो ट्यूब्स में भी चला जाता है और ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। या फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो ट्यूब्स को भी डायलेट कर देती हैं, ट्यूब को बंद कर देती हैं और ट्यूब्स के अंदर ही वो जो पस है वो जमा होना शुरू हो जाती है और वो एक किस्म की थैली बन जाती है, उसको हाइड्रोसेल्पिंग्स भी कहते हैं। ये ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये ट्यूब्स को अंदर से भी डैमेज कर देते हैं, उसके सीलिया डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से ट्यूब्स की जो मूवमेंट है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ख़ुद BTL करते हैं, यानी कि बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन करवा देते हैं। ट्यूब लाइगेट होती हैं तो वो ज़ाहिर है वो फिर ब्लॉक हो जाती हैं और बाद में अगर उनको ज़िंदगी में दोबारा कभी ज़रूरत पड़े कि वो कंसीव करना चाह रहे हों किसी भी वजह से, तो वो फिर उस वजह से उनकी ट्यूब्स बंद होती हैं। और हमारे कंट्री में जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है वो एक TB भी है, जिसकी वजह से ट्यूब्स बंद होती हैं। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं फ़ीमेल की, उसमें भी ट्यूब्स बंद हो सकती हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, कोई ट्यूब्स के पास कोई फाइब्रॉइड वगैरह हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये तो सारी कॉजेज़ हो गई हैं। क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि किसी पेशेंट की एक ट्यूब खुली हो और एक बंद हो? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी एक ट्यूब खुली होती है और एक बंद होती है, तो वो भी नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्यूब तो अपना काम प्रॉपर कर रही है, दूसरी अगर बंद भी है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कमरा है जिसके 2 दरवाजे हैं और अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो दूसरा दरवाज़ा तो खुला ही है जो अपना काम कर रहा है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि हर महीने 2 तरफ की जो अंडेदानियाँ हैं, एक महीने एक अंडेदानी अंडा बनाती है और जो नेक्स्ट मंथ होता है उसमें जो दूसरे वाली है वो, तो जिस मंथ में जिस तरफ की ट्यूब खुली होती है उसी तरफ से अगर अंडा मैच्योर बनता है, एग रिलीज़ होता है और स्पर्म और एग दोनों आपस में मिल जाते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है। हाँ, इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है कंसीव करने में, लेकिन ट्यूब जब खुली हो तो फिर आप उससे कंसीव कर सकते हो नेचुरली। अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी पेशेंट की ट्यूब्स बंद हैं, दोनों साइड्स पे ट्यूब्स बंद हैं और वो खुलवाना चाह रहा है, तो क्या ये खोली जा सकती हैं? तो इसका आंसर ये है कि जी बिल्कुल, पेशेंट को देखा जाता है कि वो उसकी एज क्या है, उसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी या नहीं थी, उसने कभी कंसीव किया था या नहीं किया था। इसके अलावा कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जिनको देखना ज़रूरी होता है ताकि हम ये देख सकें कि अगर ट्यूब्स खोली जाती हैं, उसके लिए एक सर्जरी की जाती है, तो क्या इससे पेशेंट को फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे पेशेंट को 40 ईयर्स से कम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा पेशेंट के कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो 2nd या 3rd डे ऑफ पीरियड्स के ऊपर कराया जाता है। एंटी मलेरियन हार्मोन कराया जाता है, एंट्रल फॉलिकल काउंट कराया जाता है, और डे 11-12 पे ये देखने के लिए कि एग मैच्योर बन रहा है या नहीं बन रहा, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है।
और दूसरी तरफ मर्द के भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि उसका सीमन एनालिसिस, उसमें स्पर्म का काउंट, उसकी मोटिलिटी और मार्फोलॉजी देखी जाती है। ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि अगर ट्यूब्स खोलने के लिए प्रोसीजर होता है और उसके बाद ट्यूब्स खुल भी जाती हैं तो बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो सब ठीक हैं या नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आइडियल हों, पेशेंट भी यंग हो, तो फिर उसको अपनी ट्यूब्स खुलवाने का चांस लेना चाहिए। अब बात आती है कि ट्यूब्स किस तरह से खोली जाती हैं। तो ट्यूब्स खोलने के लिए 2-3 कुछ तरीके होते हैं। एक तो ओपन सर्जरी होती है जिसको हम लेप्रोटमी कहते हैं, जिसमें कि पेट से इंसिजन दे के तो सामने ट्यूब्स पड़ी होती हैं और उनको देख के कि कहाँ से वो किस जगह से बंद हैं तो ट्यूब्स खोली जाती हैं, ठीक है। और जो दूसरा प्रोसीजर है जिसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं, इसमें यह है कि आपकी कैमरे के थ्रू प्रोब्स होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं और उसके बाद ट्यूब्स को देखा जाता है और ट्यूबल रिकैनालाइजेशन ट्राई की जाती है। और तीसरा तरीका जो है वो होता है वेजाइना के थ्रू, जिसको हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं। तो हिस्टेरोस्कोपिकली भी जो है वो ट्यूब्स की ओपनिंग हो सकती है। इसके लिए लेकिन ये सारे टेस्ट कराना ज़रूरी हैं और ये भी पेशेंट को बताया जाता है कि ट्यूब्स खुलने के चांसेस 100% नहीं होते, बल्कि 30% चांसेस ये भी होते हैं कि ट्यूब्स क्या पता ना खुल सकें। ट्यूबल प्रोसीजर करने के 3 महीने के बाद उसका दोबारा से ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट होता है ताकि ये चेक किया जा सके कि ट्यूब्स खुली भी हैं या नहीं खुली, ठीक है। और उसके बाद उसका फर्दर ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाता है।